बच्चों नीट 24 का जो सिलेबस आया था वहां पे 2 या 3 जगह पर बच्चे अभी भी बहुत कंफ्यूज है, सर ये प्रोटीन बायोसिंथेसिस क्या है, क्योंकि ट्रांसलेशन भी लिखा हुआ है, दोनों तो वही होना चाहिए ना, इनमें क्या डिफरेंस है। दूसरा, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या होता है, फिर आईयूसीएन, क्या कॉकरोच जो है वो सिलेबस में है या नहीं है, उन सभी का जो दिक्कत है ना वो इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। और बहुत ही कम समय में आपको ये प्रोटीन बायोसिंथेसिस और मॉडर्न सिंथेटिक जो थियरी है इवोल्यूशन का वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखना, 1.5x स्पीड पर तुम इसको लगा लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बिकॉज ये आपको आगे चल के कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो जो सिलेबस था मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस में, वहां पे 3-4 चीजें लिखी गई हैं। पहले ये लिखा गया देखो कि ट्रांसक्रिप्शन आपको पढ़ना है, जेनेटिक कोड पढ़ना है, ट्रांसलेशन पढ़ना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या भाई, डीएनए से एमआरएनए बना दो, और ट्रांसलेशन का मतलब है कि भाई एमआरएनए से तुम प्रोटीन को बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहां पे क्रिएट हो गया, यहां पे लिखा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और प्रोटीन बायोसिंथेसिस। अरे यार, अगर हम ऑलरेडी अगर ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं तो ये प्रोटीन बायोसिंथेसिस क्या होता है, और किसी ने इसको केटर भी नहीं किया, कोई समझाया भी नहीं आपको, बच्चा बड़ा कंफ्यूज है। मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आता है इसी के ऊपर कि सर ये प्रोटीन बायोसिंथेसिस क्या है और ट्रांसलेशन में क्या अंतर है। मैं तो आपको डिफरेंस बता देता हूं जिससे कि आपका जो डाउट है वो खत्म हो जाएगा जी। देखो, ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों की, जो एमआरएनए होता है, एमआरएनए से जब तुम्हारा प्रोटीन बनता है साइटोप्लाज्म में, उसे कहते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं। अब ये प्रोटीन बायोसिंथेसिस क्या होता है, जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जब कपल्ड साथ में चलता है उसी को प्रोटीन बायोसिंथेसिस कहते हैं, उसी पूरी मशीनरी को हम लोग कहते हैं प्रोटीन बायोसिंथेसिस। बट ये टर्म इंटरचेंजेबल है, प्रोटीन बायोसिंथेसिस विद द ट्रांसलेशन। तो वही बात यहां पे कहा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, सुनिएगा जी। सो ट्रांसलेशन का मतलब क्या है कि वो स्टेप है जहां पे हम लोग क्या करेंगे जी, एमआरएनए सीक्वेंस को रीड करते हैं और हम लोग उससे स्पेसिफिक प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। और प्रोटीन बायोसिंथेसिस क्या होता है जी मुन्ना, द एंटायर प्रोसेस, ओके, द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द प्रोटीन्स इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें तुम्हारा दोनों आ जाएगा, तुम्हारा ट्रांसक्रिप्शन भी आ जाएगा एंड तुम्हारा ट्रांसलेशन भी आ जाएगा। आई होप से कि आपका ये डाउट क्लियर हो गया रहेगा। तो ट्रांसलेशन और प्रोटीन बायोसिंथेसिस में ये अंतर है आपका। आइए दूसरा जो आपका, और मैं प्रोटीन बायोसिंथेसिस के ऊपर है ना एक पीडीएफ भी बना के रखा हूं, ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, अनमोल शर्मा लाइव, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और नीट एल्केमी के भी टेलीग्राम चैनल पर इसको डलवा दिया जाएगा, ठीक है। आइए जी, अब दूसरा जो बच्चों को टेंशन क्रिएट हुआ ना वो यहां पे क्रिएट हुआ। यहां पे एक जगह लिखा हुआ है ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है यार, ये मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या होता है। इसको अगर आप देखोगे तो इसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स रखे गए हैं, मैं एकदम देशी भाषा में आपको बता दूं, इसी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को ना हम लोग नियो डार्विज्म भी कहते हैं, इसी को हम लोग नियो डार्विज्म भी कहते हैं, जिसको जूलियन हक्सले ने प्रपोज किया था। ओके, अब देखो जी, यहां पे भाई क्या होता है, नियो डार्विज्म में क्या होता है कि हम लोग डार्विन के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, नेचुरल सिलेक्शन के, और साथ में ग्रीगर मेंडल का जो बेसिक कंसेप्ट है वो पढ़ते हैं, और साथ साथ में हम लोग यहाँ पे पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। इन शॉर्ट मतलब हम लोग इवोल्यूशन प्लस जेनेटिक्स दोनों को कंबाइन करके हम लोग पढ़ते हैं, नियो डार्विज्म को पढ़ते हैं जी। अब नियो डार्विज्म के 5 बेसिक प्रिंसिपल्स है, 5 आपके स्टेप्स आते हैं। पहला क्या आता है जी मुन्ना, एक होता है तुम्हारा जीन म्यूटेशन, क्रोमोसोमल एब्रिएशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये बता रहा है कि कैसे आपका म्यूटेशन या वेरिएशन कॉज होगा। फिर उसमें और है नेचुरल सिलेक्शन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जो कि आपके पास इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को, जो कि डार्विन के कॉन्सेप्ट को आपके एक्सप्लेन करता है जी। तो बेसिक सा मतलब क्या है न्यू डार्विज्म का, कि आप लोग इवोल्यूशन को पढ़ोगे और साथ साथ में तुमको जेनेटिक्स को साथ में स्टडी करना है जी। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं मुन्ना, और 3 फैक्टर आपके रिस्पॉन्सिबल है, वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट, हाइब्रिडाइजेशन और माइग्रेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्पीसीएशन। तो जो भी आप लोग हार्डी विंगर में पढ़ते हो ना, जो लेटेस्ट जो नियो डार्विज्म तुम्हारी एनसीईआरटी में इनडायरेक्ट तरीके से लिखा गया, तो आपको वही पढ़ना है, जो हार्डी विंगर वाला जो आप कंसेप्ट पढ़ते हो, बॉटलनेक इफेक्ट आप लोग पढ़ते हो, वही कॉन्सेप्ट जो आपका यहां पर भी आ जाएगा। ब्रांचिंग डिसेंट, जहां पे हम लोग साइटेशन के बारे में पढ़ते हैं, वही तोड़ मरोड़ की वहीं पे लिखा गया है, तो आप लोग उतना पढ़ के जाओगे, मोर देन इनफ। तो नियो डार्विज्म के बारे में अगर कोई पूछे, इसी का दूसरा नाम है मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जिसको जूलियन हक्सले ने दिया था। और इसके ऊपर क्या क्या पॉसिबल एमसीक्यूज बनेंगे ना, इसके मैंने 100 क्वेश्चंस बनाए हुए हैं एज पर योर एनसीईआरटी, जो गिवन एनसीईआरटी में, ये मेरी टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, जिसमें सारी एडिशनल टॉपिक्स के ऊपर है ना पीवाईक्यूज या एमसीक्यूज हमने बनाया हुआ है, ठीक है। आइए, ये दूसरा डाउट था। तीसरा डाउट बच्चों को ये था कि सर क्या कॉकरोच हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, तो ये क्लियर कर लो, बिकॉज अभी बहुत सारे बच्चे कॉकरोच नहीं पढ़ रहे, उनको पता ही नहीं है। सुन लो, कॉकरोच आपको पढ़ना है। एफएक्यूज रिलीज हुआ था 7 दिसंबर को एनएमसी के द्वारा और एनटीए के द्वारा। एनटीए ने ये बोला ना कि भाई सिलेबस में क्या लिखा था ना कि फ्रॉग को ना उन्होंने इंसेक्ट बना दिया था, नहीं, तो उन्होंने ये बोला है
कि इट शुड बी रीड एज एन इंसेक्ट एंड अ फ्रॉग। तो भाई इंसेक्ट कौन होता है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, इंसेक्ट कौन होता है आपका, कॉकरोच। तो आपको कॉकरोच और फ्रॉग दोनों पढ़ना है बच्चों, ठीक है। यू हैव टू स्टडी बोथ कॉकरोच एंड फ्रॉग। तो ये तुम्हारे पास 3 मेजर बदलाव थी जिसको आप लोग को गो थ्रू कर लेना है। अगर कुछ दिक्कत रहेगा अभी भी तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। अब IUCN वाला जो बात है ना वो तुम्हारे एनसीईआरटी में बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन में लिखा गया है, वो सिर्फ तुम डेटा पढ़ लो, दैट्स इट, और कुछ नहीं पढ़ना है। अच्छा, आज शाम को बच्चों 6 बजे हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कवर करने वाले, एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन, तो कोई भी मिस नहीं करेगा, जरूर से आप लोग आ जाएगा। मिलते हैं अपन 6 वाली क्लास में। अभी के लिए बस इतना ही, कोई दिक्कत रहेगा इस वाले टॉपिक में तो मुझे बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।